ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा कार्तिक महात्म्य की दूसरा अध्याय। श्रीमर चरण गुरुदेव की लिखो शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप सियावर राम जय जय राम। मेरा प्रणाम जय जय राम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुन के बड़ा विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग करके आप कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन और पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुणा विलाप करके शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति के मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया कौन करेगा? कोई जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक उनका उद्धार कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी? अतः उसने अपनी घर के सारे वस्तुओं को बेच दी और उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध इत्यादि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर मगन रहने लगी। उसने जन्म से लेके मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने के सारी उपवास, स्नान इत्यादि की। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत सबको बड़े ही, मुझको सबसे बड़े प्यारे हैं। भगवान कहते हैं कि एकादशी मुझको सबसे बड़े प्यारे। मुक्ति और भुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाला ये परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठ करके स्नान करते हैं, व्रत व उपवास करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सुन के गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत
और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। कहते हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई और गंगा तक पहुंची थी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु के दूतों द्वारा मेरे धाम में आए, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर विष्णु दूत उसको उठा के ले गए। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए और वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। और तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजित बना। अब पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा नाम का जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है, जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी हो। और पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय तेरे महलों के आंगन में मैं कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा हूँ। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी ये शरीर सुंदर है, ये तुम्हारे शरीर की शोभा है। और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रत का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी का यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कोई व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि तुम्हारे दूसरे जप तप जगदान आदि करते हैं, कार्तिक मास के किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत कम होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपनी पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुन करके अति प्रसन्न। तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाऊं, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाऊं। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर कार्तिक मास ही सब मास में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी, सब मास में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण बताइए। तो भगवान कहते हैं कि प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान लगा करके सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से 3 लोगों को कंपायमान कर दिया। कहते उस
शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत के इंद्र आदि देव और लोकपालों के अधिकार को छीन लिए। उससे डर करके सभी देवता सुमेर पर्वत की गुफा में कुटुंबियों के साथ बहुत दिन तक छिपे रहे थे और बाद में सुमेर पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर के रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेर पर्वत में रहने लगे तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्र के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इससे वेद मंत्र छीन लिया जाए तो ये अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोच करके शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देख के सतलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उनको आता देख भगवान विष्णु ने उनकी नियत जान करके उनके डर के कारण बीज मंत्र के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्र और बीज मंत्र को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रवेश कर गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर के सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि बार बार उनको पूजन करने लगे। तो धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और देवताओं से श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख के बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे कि मैं आप लोगों को इस कीर्तन और मंगल आचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल के एकादशी से देव उठौनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरी अर्चना करेंगे वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद अर्घ आचमन जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हो यह अनंत गुण वाली होकर के आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा के ले गया वे सब के सब समुद्र में ही है, अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेके मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार के धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन सबको आपत्तियों से बचाते रहते हैं। अतः धनपति कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेके मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों में पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए इस एकादशी की मान्यता होगी। इसको देव उठौनी एकादशी कहा जाएगा। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रत के करने से जो
फल मिलता है वे अन्य व्रत करने से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महीने में स्नान और कार्तिक की एकादशी का व्रत अवश्य करनी चाहिए और नियमों को पालन करना चाहिए। तो आज की कथा यहीं तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।